महाराज की जय। साईं भोले भंडारी की जय। ठीक ना, खत्म करेगा, ठीक ना। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। 25वां अध्याय में हेमंत पंत जी ने क्या लिखा है भक्तों के निमित्त, माने साधकों के निमित्त, किस तरह से ईश्वर को यानी सदगुरु की प्रार्थना किस तरह से स्वीकार होती है, सदगुरु की किस तरह से भक्ति किया जाता है, इसके बारे में हेमंत पंत ने लिखे हैं। उस पद्धति को हम कहने जा रहा हूं कि भाई हर व्यक्ति जो है उस पद्धति को अपनाकर अपना कल्याण कर सकता है, जिससे हमें मोक्ष मिले यानी परमात्मा मिले। परमात्मा मिल गया तो मोक्ष मिल गया, परमात्मा नहीं मिला तो मोक्ष नहीं मिला। हेमंत पंत जिसने साईं ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हेमंत पंत। हेमंत पंत बाबा का एक निष्ठ भक्त थे। बाबा ने उन पर कृपा किया। बाबा से हेमंत पंत ने निवेदन किया कि मैं आपका जीवनी चरित्र लिखना चाहता हूँ, उस चरित्र को कि जिससे भक्तों का कल्याण हो, आपका भक्तों का कल्याण हो। इस निमित्त हम आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके जीवनी लिख सकूं, ठीक ना। हेमंत पंत जी ने बाबा के समक्ष उनसे कहे कि आप कृपा ऐसा कीजिए कि हम आपका जीवनी लिख सकूं। तो हेमंत पंत साईं चरित्र में 25वां अध्याय में क्या लिखे हैं, कैसे हम बाबा को प्रार्थना कर सकते हैं, इसके बारे में, कैसे हमारी बात को बाबा सुन सकते हैं, इसके बारे में, कैसे हम बाबा को निवेदन करूंगा तो हमें मोक्ष भी मिलेगा, भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां भी मिलेगी। इस निमित्त हेमंत पंत हम लोग के निमित्त ये लिखे हैं कि हम किस तरह से प्रार्थना करेंगे, उसका वर्णन करने जा रहा हूं। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप लोग शांति पूर्वक सुने। बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की, परंतु महान आश्चर्य है कि उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्वता ही है। बाबा ने कहा कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, यदि मैं देह त्याग भी कर दूंगा परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा जिस समय जीवित अवस्था में थे, शरीर रूपी वस्त्र को उतारे नहीं थे, समाधिस्थ नहीं किए थे, उस समय की बात है। उस समय बाबा अपने जीवन काल में ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि हमारे जाने के बाद, हमें समाधिस्थ होने के बाद भी हमारी अस्थियां माने हमारा चित्र जो है, फोटो है, मूर्तियां है, जैसे हम जीकर भक्तों का कल्याण किया उसी तरह से हमारी अस्थियां भी हमारे शरीर त्यागने के बाद भी भक्तों को कल्याण करती रहेगी। समझ रहे हैं आप लोग। बाबा को ये समझ लीजिए कि जीवित है,
ये हर समय आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। माने जाने के बाद बाबा शरीर त्याग दिए हैं, फिर भी भक्तों को दर्शन देते हैं। मुझे भी दर्शन दिए हैं, जैसे नथुनी जी को दर्शन दिए, हमको तो भाई सीढ़ी में ही दर्शन दिए थे। साक्षात 100-200 आदमी के बीच में साईं बाबा हमको दर्शन दिए। हम लोग गोड़ लागे और उसके बाद थोड़ा बात करना चाहे तो गोड़ लागते ही अब खड़ा होकर बात करना चाह रहा हूं, उसी समय अंतर ध्यान हो गए। तो बाबा दर्शन देते हैं। 200 आदमी के बीच में बाबा हमको दर्शन दिए। हमारा परिवार भी गोड़ लागा, हमारे बच्चे भी गोड़ लागे। और लागकर जब हम खड़ा होकर सोच रहे हैं कि थोड़ा हम बाबा से बात करूं, तो भाई बाबा अंतर ध्यान हो गए। तो भाई कैसे बात करूं, गोड़ लागने भर की ही हमारे पास पुण्य था, माने हमारी भक्ति थी, इसलिए बात नहीं कर पाए। और अधिक हमारी भक्ति होती तो मैं बाबा से बात करता फेस टू फेस। अभी भी भक्ति अधिक हो जाए तो भगवान से आदमी बात कर सकता है, लेकिन हमारी उतना भक्ति नहीं है कि हम रोज बाबा से बात करूं। लेकिन बाबा जैसे साई चरित्र में कह चुके हैं कि हमारा भक्त हमेशा हम दर्शन पाता है, तो मैं दर्शन पाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं दर्शन डेली दर्शन पाता हूं, किसी न किसी निमित्त दर्शन पाता हूं। वो दर्शन की अनुभूतियां अलग है, अलग ढंग से वो दर्शन देते हैं। उस दर्शन को संकेत किए हैं, ठीक ना। उस हमारे अवस्था पर आप भी आ जाएंगे तो आप डेली दर्शन पाएंगे। कुत्ते में भी दर्शन पाएंगे, हर मनुष्य में दर्शन पाएंगे, हर जीवों में दर्शन पाएंगे। बाबा का कहने का मतलब नहीं है कि हमारा ये जो चित्र है इसी रूप में हम दर्शन पाएंगे। जैसे हम आंख बंद करूंगा, उस तत्व को देखूंगा जो आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा को हमको दिखाई दे रही है, तो उसी तरह से हर दिलों में वो आत्मा दिखाई देने लगती है। बाबा आत्मा है, परमात्मा है, बाबा कोई फोटो नहीं है। इस तत्व से हमको हर दिलों में बाबा दर्शन दे देते हैं। कोई भी आता है तो हमको को माई हो चाहे भाई हो, उसमें बाबा आत्मा रूप से विराजमान दिखाई देने लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम बाबा अपने भक्तों को हमेशा दर्शन देता हूं। जब आत्मा के गहनतम स्थिति में साधना के पहुंचोगे तो बाबा हर दिलों में दिखाई देने लगेंगे, हर समय दिखाई देने लगेंगे। बाबा का जब ध्यान करोगे, अंतर्मुख होकर अपनी आत्मा को देखना, बाबा को देखना, अपनी आत्मा को देखना, परमात्मा को देखना। आप तो शरीर है नहीं। हाई कोई भी कहेगा कि हम शरीर है तो शरीर को दफनाना पड़ता है भैया, ये है नहीं। आत्मा को देख रहे, वही शाश्वत परमात्मा का अंश है। अब वो आत्मा आपके हृदय में दिखाई दे रही है, उसी भाव से हर दिलों में देख सकते हैं। तो बाबा आत्म रूप से हमेशा दिखाई देते हैं। जब हमारी साधना गहनतम होगी तब आगे हम चले। बाबा क्या कहते हैं, केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेंगी। जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे, निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊं। देखिए, केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी, जो सीढ़ी में समाधि दिया गया है, समाधि भी चलेगी, फिरेगी, आशा और विश्वास का संचार करते रहेगी और वार्तालाप भी करेगी। अपने ढंग से वो वार्तालाप करती है, ठीक ना। एक दिन मैं बोला ना कि बाबा हमको संकेत कर रहे थे प्रवचन करने से पहले ही, लेकिन उनका संकेत को हम समझ नहीं पाया। जब संकेत बाद में हमको पता चला कि बाबा ये कह रहे थे, ठीक ना। मैं सब लोगों को बताया कि नहीं बताया, बताया ना। तो बाबा वार्तालाप भी करते हैं अपने संकेत से। साधना का एक उच्च स्तर होता है, उस स्तर में आप पहुंचेंगे तो बाबा हर समय आपको संकेत देंगे और बताएंगे कि भाई ये इस तरह से चलो।
बाबा कह रहे हैं कि समाज भी वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी और आशा और विश्वास का संचार करती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम बाबा पर विश्वास कर कर साधना करने लगेंगे तो बाबा हमसे बात करने लगेंगे। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे, तुम्हें अधिक लाभ होगा। देखिए, बाबा ये भी कहे हैं, तुम मुझ पर अधिक विश्वास करोगे, माने विश्वास पूर्वक। ऐसा नहीं विश्वास कि भाई आज विश्वास खूब हो रहा है, कल से हम अविश्वास कर दूं। तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। बाबा यही इस तरह से भी साई चरित्र में कहे हैं। और जब तुम अविश्वास करने लगोगे तो मैं तुझसे विदा भी हो जाऊंगा। अभी अभी पढ़े हैं। माने कहने का मतलब है कि बाबा कितना हो विकट स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमको बाबा को छोड़ना नहीं है। जब हम पकड़े रहेंगे तो बाबा कह चुके हैं कि भाई हमको पकड़े रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब हमसे अविश्वास कर लोगे तो मैं तुझसे विदा हो जाऊंगा। क्योंकि भक्ति श्रद्धा विश्वास पर चल टिकती है। जब हमको ईश्वर पर विश्वास ही नहीं रहेगा, बाबा पर विश्वास ही नहीं रहेगा, तो हमसे बाबा विदा हो जाते हैं। इसलिए हम बाबा पर हैं तो हर परिस्थितियों में उनकी पकड़े रहे, उनकी साधना करते रहे, बाबा से अर्जी लगाते रहे। बाबा आपकी हर परिस्थितियों को कितना हो गहनतम परिस्थिति हो उसमें आपको उबार लेंगे। प्रार्थना। एक प्रार्थना कर हेमंत पंथ अध्याय समाप्त करते हैं। हे साईं सद्गुरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति न हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल न हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से इस संसार में अधिक दुखी हैं। देखिए, हेमंत पंत प्रार्थना की पद्धति आप लोग को बता रहे हैं। हे सद्गुरु साईं, हमको आपसे निम्र प्रार्थना है कि आपके अभय चरण की कभी विस्मृति न हो। माने साईं बाबा को हम पकड़े हैं तो उनको चरण को पकड़े रहे, छोड़े नहीं, कितना हो परिस्थिति आ जाए। आगे चलो। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही हैं, उनकी बाह्य प्रवृत्ति से रक्षा कर। देखिए, कह रहे हैं कि अब दया कर हमारी प्रवृत्तियों की रक्षा करो। प्रवृत्तियों का मतलब कि हमारा विचार, प्रवृत्तियों को विचार भी कहा जाता है। हमारी दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। एक असुरी प्रवृत्तियां होती है, एक दैविक प्रवृत्तियां होती है। तो असुरी प्रवृत्तियां क्या करती है भाई? गलत औलत में ले जाती है। गलत चीज करो, गलत खाओ, गलत पियो, गाओ, गलत सुनो, गलत करो। असुरी प्रवृत्तियां का काम है। आपके भीतर दो संपदाएं हैं, एक असुरी संपदा, एक दैविक संपदा। दो प्रकार की इसी को प्रवृत्तियां कहते हैं। एक शुद्ध प्रवृत्तियां, एक अशुद्ध प्रवृत्तियां। अशुद्ध प्रवृत्तियां क्या कहेगी कि भाई जाओ, दुनिया में कुछ है नहीं, माजा लूटो, जो भी उल्टा सीधा करना है कर लो, एक दिन तो मरना ही है। असुरी प्रवृत्तियां कहेगी कि भाई बुरा भला सब कुछ कर लो, गलत भी कर लो, ये दुनिया में क्या है, इस शरीर को तो त्याग कर ही जाना। असुरी प्रवृत्तियां कहेगी। और शुद्ध प्रवृत्तियां आपके हृदय में ही है। उसे शुद्ध प्रवृत्तियां क्या कहेगी कि भाई ये दुनिया में आए हो तो तुम आत्मा हो, तुम तो शरीर नहीं हो,
तुम आत्मा के लिए सदगुरु की, भगवान की, ईश्वर की भक्ति कर लो। इसमें से आत्मा निकलेगी, शुद्ध प्रवृत्तियां आपका शुद्ध, उसे चेतन मन, अचेतन मन भी कहते हैं। तो शुद्ध प्रवृत्तियां आपकी कहेगी कि भाई इस दुनिया में कुछ है नहीं, भजन कर लो, ये शरीर जीवित है, तब तक कुछ कमाई कर लो और भगवान को भजकर भगवान को प्राप्त हो जाओ। आपके भीतर ये दो चीज है। तो शुद्ध प्रवृत्तियां बोलेगी कि भाई गलत ना करो, बुरा ना करो, किसी का हानि ना पहुंचाओ, किसी को चोट न पहुंचाओ, किसी का निंदा प्रतिकार मत करो। ये दुनिया में थोड़ी देर 2 दिन के लिए आए हो, भजन कर कर इस आत्मा का कल्याण कर लो। तुम तो आत्मा हो, इसमें से आत्मा निकलेगी तो हंसते ही निकले, रोते ही ना निकले, पाप का बोझ लेकर ना निकले। पाप करोगे तो पाप का मोटरी बांध कर ले जाना पड़ेगा, पुण्य करोगे, भक्ति करोगे तो भक्ति का मोटरी लेकर बांध कर निकलोगे। तो 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती है आपके ही मन में। गलत विचार जो कहेगा कि भाई बुरा भला सब कुछ कर लो, कुछ मत, इस दुनिया में कुछ है नहीं। सही प्रवृत्तियां कहेगी कि भाई गलत नहीं करना है, गलत का दुख परिणाम अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, इसको हमको भोगना पड़े, हमारी आत्मा भोगेगी। इसलिए हेमंत पंत कहते हैं कि भाई हमारे बाह्य प्रवृत्तियों से रक्षा करो। बाह्य प्रवृत्तियां माने बाहर जो हमारे संसार में हमारी प्रवृत्तियां को बिखेर रही है कि ये चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, नोट चाहिए और इज्जत चाहिए, मर्यादा चाहिए, इसमें हमारी प्रवृत्तियां फंसी है कि नहीं फंसी है? फंसी है ना। कि हमको कल रक्षाबंधन है, सेठ जी हैं, रक्षाबंधन है, अधिक से अधिक मिठाई तैयार करना है, तो ये प्रवृत्तियां बाहर फंसी है ना, मिठाई में फंसी है कि नहीं फंसी है? इस बाह्य प्रवृत्तियों से रक्षा कर हमें अंतर्मुख बनाओ। अंतर्मुख यही प्रवृत्तियां जो संसार में रहती है, संसार का कार्य करती है। संसार में मैं ये नोच लो, बोट लो, वो कार्य कर लो, वो धनवान बन जाओ, वो करोड़पति बन जाओ। इस प्रवृत्तियों को से हमारी रक्षा करो। क्या हेमंत पंत कर रहे हैं? इन प्रवृत्तियों से रक्षा कर, बाह्य प्रवृत्तियों से रक्षा कर, अंतर्मुखी बना दो। अंतर्मुखी जो हमारा विचार बाहर घूम रहा है, इधर उधर हाइसो कर रहा है, ये कर लो, वो कर लो, इसको अंतर्मुख बनाकर आत्मा की तरफ केंद्रित कर दो। आत्मा परमात्मा की तरफ हमें केंद्रित कर दो। माने जब हमारी प्रवृत्तियां गुरु के कृपा से अंतर्मुख हो जाएगी, आत्मा की तरफ केंद्रित हो जाएगी, तो क्या होगा? आत्मा की तरफ जब केंद्रित होगी तो आत्मा का दीदार होगा, परमात्मा का दीदार होगा। अपने हृदय में ही देखोगे कि हमारी आत्मा कितना शुद्ध बुद्ध है और आनंद स्वरूप है। हम बाहर इंद्रियों के कहने में पड़ा था, हम मन के कहने में पड़ा था, हम बुद्धि के कहने में पड़ा था, हम बुद्धि के कहने में गलत गलत कार्य करता था, हम इंद्रियों के चॉइस में ये वो रस ले रहा था। लेकिन मेरे अंदर तो भरपूर रस है। जब हमारी प्रवृत्तियां भीतर आत्मा की तरफ केंद्रित हो जाएगी तो आपको अपनी आत्मा का जब दीदार होगा तो आपका सारा भ्रम खत्म हो जाएगा कि हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, हम तो ब्रह्म है, हम तो अविनाशी हैं, हमारा नाश नहीं हो सकता है। ऐसा भ्रम खत्म हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो सेठ जी नहीं हूं, हम समोसा बनाने वाला नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये तो शरीर से समोसा बनाती है, ये तो मन बुद्धि समोसा बनाती है, ये तो इंद्रिय समोसा बनाती है। सेठ जी को कहता हूँ, सेठ जी आए हैं इसलिए, ठीक ना। अब आपको पता चल जाएगा कि मैं तो आत्मा हूँ, हमारा समोसा बनाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक ना। तो आगे चलो, आपके कह रहे हैं कि हमारी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख बना दो। उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारा इंद्रियों की बहुमुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक देखिए, अंतर्मुख बनाकर आत्मदर्शन के योग्य बना दो। और जब तक हमारी प्रवृत्तियां अंतर्मुख नहीं होगी, आत्मदर्शन के काबिल नहीं होगी, तब तक हमारा कल्याण नहीं है। आगे चलो। तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है।
हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम न आएंगे। देखिए, जब तक हमारी प्रवृत्तियां अंतर्मुख नहीं होगी तब तक हमें आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, माने हाँ हमारी आत्मा का दीदार नहीं होगा। जो हम आत्मा हैं उस तक पहुंचेंगे नहीं। कब पहुंचेंगे? जब हम संसार बंधन को छोड़ेंगे, अंतर्मुख होंगे, डेली ध्यान करेंगे, डेली ध्यान में बैठेंगे और बाबा से निवेदन करेंगे कि बाबा हमारी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख बनाकर आत्मा में केंद्रित कर दो, आत्मा का दीदार करा दो, आत्मा का साक्षात्कार करा दो। जब आत्मा का साक्षात्कार आप कर लेंगे, देखेंगे कि मैं आत्मा हूं, तब आपका भ्रम खत्म होगा और तब तक हमें कल्याण, हमारा कल्याण नहीं होगा। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जीवा सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। देखिए, बाबा ये भी कहे हैं कि अंत में हमारे पुत्र और मित्र कोई भी काम न आएंगे। समझ रहे हैं? पुत्र, जिस पुत्र के लिए हम रातों दिन मेहनत करता हूं, जब शरीर त्यागूंगा तो उस समय हमारा पुत्र, क्योंकि हम आत्मा है, हमारे शरीर के लिए वो पुत्र देखेगा कि ये शरीर है जो हमारा बाप बना हुआ था। हम सोचेंगे कि जो शरीर है इसको ये लड़का था। मैं भी आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, ये भ्रम खत्म हो जाता है। ठीक ना? बाप बेटा का भ्रम खत्म होगा कब? जब आप आत्मा को देखेंगे। औरत स्त्री पुरुष का भ्रम कब खत्म होगा? जब आप आत्मा को देखेंगे। देखेंगे कि जो हम आत्मा हो वही आत्मा तो हमारे औरत में भी है, तो भ्रम खत्म होगा ना कि हम आत्मा है वो भी आत्मा है। ये तो भाई एक चोला मिला है कि वो हमारी औरत है, ये बाह्य प्रवृत्तियों का चोला मिला है, माने वस्त्र मिला है कि वो उसको औरत का चोला मिल गया है, हमको पुरुष का चोला मिल गया है। लेकिन कोई ना स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना पुत्र है, ना कोई परिवार है। समझ रही हैं आप लोग? जब हम शरीर त्यागेंगे तो उस समय न कोई हमारा पुत्र हमारे साथ जाएगा, ना कोई स्त्री जाएगी। कौन जाएगा? हमारा अच्छा कर्म हमारे साथ जाएगा, हमारा अच्छा कर्म हमारे साथ जाएगा, और जो हम कर्म किए रहेंगे वही जाएगा। बीच में घुमा के नहीं, डिलीट कर, फिर से शुरू कर, काट के डबल चली, काट 2 भाग हुई।